ये तमाम बड़े आतंकी संगठन जिनके हेडक्वार्टर, जिनके मदरसे, जिनको तबाह किया गया, 9 ऐसे ठिकाने जिनको निशाना बनाया गया है, कमर तोड़ दी गई है यहाँ पर आतंकवादियों की। और अब विमानों की वापसी हो चली है, सुरक्षित सभी विमान वापस आ गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को बेहद बड़ा हाथ पहुंचा है और आतंकियों की कमर यहाँ पर टूट गई है। पहला और दूसरा हमला मुजफ्फराबाद में हुआ, तीसरा बहावलपुर में, चौथा कोटनी में, पांचवा चौखमरू में, छठा गुलपुर में, सातवां भीमभर में, आठवां मुरीदके में और नौवां सियालकोट के पास कैंप में हुआ। और यहाँ पर मसूद अजहर का मदरसा था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। ये तमाम आतंकी संगठनों के ठिकाने थे जिनको यहाँ पर तबाह किया गया है, निशाना बनाया गया है, जिसके बाद बेहद बड़ी हाथ इन आतंकियों को जो दुबक कर बैठे थे, लोग छुप कर बैठे हुए थे, लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे, इन सभी की कमर टूटती हुई नजर आई है। तमाम आतंकी इसमें तबाह हुए हैं, तमाम आतंकी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। लगातार अपडेट इसको लेकर मिलता चला जा रहा है। हाफिज सईद का ये मदरसा जिसे तबाह किया गया और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हाफिज सईद जो लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा था, पानी रोकोगे तो सांसें रोक देंगे, पानी रोकोगे तो खून की नदियां बहा देंगे, इस तरह की गीदड़ भभकियां देने के बाद जो लगातार बंकरों में पनाह लिया हुआ था, छुप कर बैठा हुआ था, उसके मदरसे को यहाँ पर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान जिस हाफिज सईद को लगातार लुकाता छुपाता रहा, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहा, उसके ठिकाने बदलता रहा, उसके मदरसे को यहां पर मिट्टी में मिला दिया गया है। इसके अलावा मसूद अजहर का भी मदरसा जिसे तबाह किया गया है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जिसे तबाह किया गया, 9 ऐसे आतंकी ठिकाने। लेकिन यह महज शुरुआत है। जिस तरीके से आज मॉकड्रिल रखी गई थी, आई वॉश किया गया यहाँ पर पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिसके सूचना मंत्री कुछ दिन पहले ही हमले की जानकारी उन्हें कहीं से मिलती है और बोलते हैं 24 घंटे में हमला होने वाला है, तैयारियां पाकिस्तान पूरी कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में नाकाम, बुरी तरीके से नाकाम रहा। आतंकवादियों को लगातार पनाह देता रहा, पालता रहा, पोसता रहा और अब उन्हीं ठिकानों को यहाँ पर भारत ने ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने, भारतीय वायुसेना की ये तमाम राफेल, तमाम मिग्स जो कि आसमान को चीरते हुए पाकिस्तान की धरती पर जाकर उन तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बना करके फतेह हासिल करके वापस आ चले हैं। कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है और लोग जैसे जैसे सोकर उठ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा है, लोग यहाँ पर बस यही बोलते नजर आ रहे हैं, भारत जिंदाबाद, जय हिंद और जस्टिस सर्व। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी आपको बता दें कि ये महज शुरुआत है, अभी कई और आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाना अभी भी बाकी है। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जावेद, क्या लगता है कितने पहले से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी? जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी था, सीसीएस की बैठकें की जा रही थी, पहले डिप्लोमेटिक फैसले लिए जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर रॉ जो कि सारे ठिकानों की जानकारी देता है, ठिकानों को एकजुट करने के बाद, वेपनरी यहाँ पर बढ़ाने के बाद युद्धाभ्यास किया जाता है और इस पूरे हमले को अंजाम दिया जाता है और आतंकियों की कमर यहाँ पर तोड़ दी जाती है। जी बिल्कुल, पूरे देश में जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, लोगों को जैसे जैसे इस ऑपरेशन के बारे में पता चल रहा है, लोगों में ज़्यादा खुशी है। लोग कह रहे हैं कि भारत ने आखिर जवाब दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से 22 अप्रैल को 26 बेकसूर लोगों की जाने गई थी, जिसमें एक नेपाली मूल का भी नागरिक शामिल था। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार रात के वक्त जो शेलिंग शुरू हुई थी, इसी रास्ते अब जो पाकिस्तान का जो वो बॉर्डर इलाका है, और इस वक्त जो है जानकारी यही मिल रही है कि वहाँ पर जो सुबह के वक्त जिस तरीके से देर रात के वक्त जो लगातार बमबारी हो रही थी, अब हालांकि आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, लेकिन भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत करारा जवाब दिया जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की तरफ से साफ कहा गया है कि ये किसी पाक
पाक आर्मी या फिर किसी सिविलियन को नहीं, ये उन आतंकियों को टारगेट किया गया है जिन्होंने हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए मासूम लोगों का कत्ल किया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लश्कर-ए-तौबा, जैश मोहम्मद, हुजी, इसके अलावा तमाम आतंकी संगठन का वहां पर कैंप है और बाकायदा किस तरीके से सैटेलाइट के जरिए, और मैं आपको बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन इनपुट मिला था उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बाकायदा काफ़ी लंबे समय से इस कैंप को इस्टेब्लिश किया गया था। हाफिज सईद इस पूरे कैंप को इस्टेब्लिश कर भारत के खिलाफ आतंकी यानी कि टेरर मॉड्यूल को पूरी तरीके से ऑपरेट करना चाहता था। और जिस तरीके से 22 अप्रैल को करीब 2:30 पर 26 लोगों को बैसन घाटी में मारा गया, उसके बाद वहां से आतंकी फरार हो गए, जिसको लेकर लगातार जो सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था, उसके अलावा लगातार जगह जगह रेड चल रही थी। इससे जुड़े हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर बात करें या फिर कश्मीर में जो प्रतिबंधित आतंकी जो संगठन है उसको लेकर अगर हम बात करें, कई ऐसे संगठन हैं जो यहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अल उमर मुजाहिदीन उसी में से एक है, जिसका मुश्ताक अहमद जरकर, जिसको कंधार मामले में 1999 में रिहा किया गया था अजहर मसूद के साथ, और वो इस वक्त पाकिस्तान में उसका बेस कैंप है, लेकिन उसके कई लोग इस वक्त यहाँ पर एक्टिव हैं। जिस तरीके से एनआईए लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और कहीं ना कहीं जो कनेक्शन था ओवरग्राउंड वर्कर से सीधा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक पहुंचा, और जिस तरीके से लगातार स्ट्रैटेजी चल रही थी, ये हम ये कह सकते हैं कि देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। एलओसी पर जिस तरीके से लगातार आर्टिलरी फायरिंग देखी जा रही है, बौखलाहट यहां पर पाकिस्तान की जावेद साफ देखी जा सकती है। पहले भी हमने देखा किस तरीके से लगातार सीज फायर का वायलेशन वहां पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब आप देखिए कितना ज्यादा ये बढ़ चला है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया और जिस तरीके से लगातार इस सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और भारत की तरफ से भी हालांकि उसका बाकायदा जवाब दिया जा रहा था उसके उल्लंघन का, लेकिन जिस तरीके से इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया, क्योंकि जिस तरीके से एक आतंकवाद का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक बार फिर से प्रूफ हो गया है कि पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरीके से आतंक की जो पूरी एक पाठशाला है, जो एक पूरा कैंप है, वो किस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया। लश्कर-ए-तौबा किस तरीके से लगातार इस आतंकी कैंप में बाकायदा एक पूरी तरीके से लिविंग हॉल, एक मीटिंग हॉल, इसके अलावा पूरा ट्रेनिंग में जो आतंकी लड़के वहाँ पर आते हैं, जो आतंकवाद की पाठशाला में वहाँ शामिल होते हैं, उनके लिए बाकायदा पूरे रूम का इंतज़ाम है। इसके साथ ही वहाँ पर एक मस्जिद भी है जिसमें वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। ये तमाम एक पूरा कैंप का जो एक पूरा सैटेलाइट के ज़रिए, जो सुरक्षा एजेंसी सूत्रों की माने तो पूरे एक सैटेलाइट के ज़रिए ये इस्टेब्लिश हुआ था कि किस तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी कैंप
पर वो चल रहा है और लगातार कई आतंकी संगठन जो है वो वहाँ पर उन्होंने अपना एक बेस कैंप बना लिया था POK में। और जिस तरीके से हम साल 2023 की बात करें, जो पुंछ और राजौरी में जिस तरह से सेना पर अटैक किया गया, उसके बाद साल 2024 की बात करें या फिर साल 2025 जो कि 22 अप्रैल, जिसे शायद ही कोई इस दिन को भूल पाए, क्योंकि वो बेकसूर लोग जो कश्मीर घूमने आए थे उनका कत्ल किया गया और आतंकियों ने इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। लेकिन जिस तरीके से वेपन चलाने का जो तरीका था, जो पैटर्न था और जिस तरीके से पूरे इक्विपमेंट के साथ वो पूरी तरीके से अपडेटेड आए थे, इससे साफ जाहिर है कि पूरे प्लानिंग के साथ वो यहाँ पर आए थे। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे आतंक के पैटर्न को इस्तेमाल किया था, ये वही पैटर्न है जो साल 2023 में जो सेना पे अटैक हुआ था, ये वैसे ही पैटर्न बिल्कुल था। और इस पैटर्न का जो बेस है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी कैंप से मैच खाता है, क्योंकि टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर है कि जो साल 2023 में अटैक हुआ था सेना पे और जिस तरीके से साल 2025 22 तारीख को बैसरन में जो अटैक हुआ आतंकियों द्वारा जो हमला किया गया, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम था। इसमें कई ओवरग्राउंड वर्कर्स भी शामिल हैं, इसमें कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी जा चुके हैं और वहां से फिर भारत भी आए हैं। तो इस तरीके से एजेंसी जहां एक तरफ इस पूरे मामले को चीजें निकलकर सामने भी आई थी, लगातार जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे उसको लेकर यहाँ पर लोगों से पूछताछ भी की गई थी, होटल ओनर से बातचीत की गई थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके परिजनों से भी बातचीत की गई थी और तार यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जुड़े हुए भी नजर आए थे। और इसी बीच पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में था, लगातार ये बोलता हुआ आ रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है। जैसे कि महज कुछ ही देर बाद पहलगाम अटैक के हमें इसके लिए दोषी करार कर दिया गया, लेकिन ये सभी जानते हैं क्योंकि विश्व भर से हमें सपोर्ट मिला था और पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार कॉर्नर हो रहा था, ये सभी जानते थे कि पाकिस्तान ही यहाँ पर लगातार इन आतंकवादियों को पनाह देता है और उन्हीं ठिकानों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया। और उसी बीच लगातार आप देखिए ये तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान जो लगातार बौखलाया हुआ था, LOC पर फायर कर रहा था, अब ये फायरिंग और भी ज्यादा बढ़ चली है। आर्टिलरी फायरिंग वहां पर लगातार देखी जा रही है। सीज फायर का वायलेशन तो पाकिस्तान पहले ही से कर ही रहा था, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें पाकिस्तान की बौखलाहट को साफ दिखाती हैं। इससे पहले भी सीज फायर का वायलेशन देखा गया, लेकिन अब आप देखिए किस कदर फायरिंग वहां पर बढ़ गई है। गड़गड़ाहट वहां पर गोलियों की लगातार आसमान में सुनाई पड़ रही है। इस समय आसपास जो लोग मौजूद हैं, जो लोग सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, उन्होंने बंकरों में पनाह ले ली है। बंकरों की सफाई आपको बताएं पहले से ही शुरू कर दी गई थी। अब जिस तरीके से फायरिंग वहां पर बेतहाशा पड़ गई है, खौफजदा वहां के लोग भी हैं, तनाव वहां पर भी बना हुआ है, लेकिन लगातार भारतीय सेना के जवान यहां पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वही भारतीय सेना के जवान हैं जो कि लगातार शुरुआत में केवल रिटेलिएट कर रहे थे, लेकिन अब मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि PM मोदी ने भी यहां पर सभी को